आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। मानो के माता पिता को शेयर करती थी हर बार। टीसीएस मैनेजर सुसाइड केस में पत्नी निकिता का बड़ा खुलासा। आगरा में टीसीएस के रिक्रूटमेंट मैनेजर मानो शर्मा के खुदकुशी मामले में गिरफ्तार पत्नी निकिता कलेक्ट्रेट में चुप्पी साधे रही, लेकिन थाने में उसका गुबार फूट गया। उसने बताया है कि मानो के माता पिता को हर बात वो शेयर करती थी। मेरी तो दुनिया उजड़ गई। सबसे मजबूत देश और इतनी कमजोर प्रतिक्रिया। जेलेंस्की ने रूसी हमले के बाद की अमेरिका की निंदा। सबसे मजबूत देश, इतनी कमजोर प्रक्रिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हाल ही में रूस के द्वारा क्रीवी रीह पर किए गए घातक हमले को लेकर अमेरिकी प्रतिक्रिया की कड़ी आलोचना की है। म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद कर रहे यूएसएआईडी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। ट्रंप प्रशासन ने म्यांमार की मदद के लिए $90 लाख की मदद देने का ऐलान किया है, लेकिन यूएसएआईडी के बजट में भारी कटौती करने और कर्मचारियों की छंटनी से एजेंसी के राहत और बचाव कार्यों में काफी अड़चन आ रही है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रही लीवर को फेल करने वाली बीमारी, बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित। नोएडा के अस्पतालों में हेपेटाइटिस के रोगियों के आने की खबर है। चाइल्ड पीजीआई नोएडा से प्राप्त जानकारियों के मुताबिक यहां रोजाना 5-6 बच्चे हेपेटाइटिस ए पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में अप्रैल में ही डेंगू ने दी दस्तक, अस्पताल पहुंच रहे मरीज। जानकारियों के मुताबिक नोएडा जिला अस्पताल में रोज डेंगू के 50-60 मरीज पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक अस्पतालों में डेंगू संदिग्ध मरीज बढ़ने लगे हैं। गाजा में यूएन कर्मियों को गोलियों से भूना, 100 संग दरिंदगी भी की। इजराइल की घिनौनी करतूत का वीडियो। गाजा के राफा क्षेत्र में 23 मार्च को हुआ एक दिल दहला देने वाला हमला, जब अंतर्राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। इजरायली सेना की फायरिंग से 15 मेडिकल व आपातकालीन कर्मियों की मौत हो गई। पलामू में घर में घुसकर दंपति पर फायरिंग, पत्नी की मौत। पुरानी रंजिश में पति पत्नी पर चलवाई गई गोलियां, एक आरोपी पकड़ाया। पलामू में शनिवार की रात एक दर्दनाक वारदात सामने आई है। पंडवा थाना क्षेत्र के कजरी गांव में बिहार से आए 2 अपराधियों ने एक दंपति को गोलियों से भून दिया। 11 दिनों में 94 आग लगने की घटनाएं। जम्मू कश्मीर में बर्फा कहर। जम्मू कश्मीर में पिछले 11 दिनों में जंगल में आग लगने की 94 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं। नतीजतन कश्मीरियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। प्राप्त जानकारी में बताया गया है कि 24 मार्च से 3 अप्रैल 2025 के बीच जंगल में आग लगने की 94 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। 1987 जैसी मचेगी शेयर बाजार में तबाही। ट्रंप टैरिफ पर अमेरिकी एक्सपर्ट्स को डर, बोले कल नया ब्लैक मंडे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर दिया है। इससे एशियाई से लेकर अमेरिकी बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है। मुझे अपने बेटे पर गर्व। अनंत अंबानी ने पूरी की 170 किलोमीटर की पदयात्रा। सुनीता अंबानी ने जाहिर की खुशी। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने रविवार को गुजरात के जामनगर से द्वारका तक 170 किलोमीटर पदयात्रा की। अनंत की इस उपलब्धि पर उनकी मां और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक व अध्यक्ष नीता अंबानी ने खुशी जताई। संभल की सत्यव्रत चौकी का बच्ची ने फीता काटा। हिंसा के बाद 100 दिन में बनी रामनवमी पर कानपुर में 9 महिलाओं को शस्त्र लाइसेंस दिए। संभल में बनी सत्यव्रत पुलिस चौकी का रविवार को रामनवमी पर उद्घाटन हुआ। चौकी के पास ही रहने वाली 7 साल की बच्ची गुनगुन कश्यप ने फीता काटा। भाषा विवाद के बीच पीएम का तमिलनाडु सरकार पर निशाना, बोले मेडिकल की पढ़ाई तमिल भाषा में कराएं। स्टालिन रिसीव करने नहीं पहुंचे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और केंद्र सरकार के बीच नई शिक्षा नीति और ट्राई लैंग्वेज को लेकर विवाद चल रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी रविवार को रामेश्वरम पहुंचे। पीएम मोदी ने रामेश्वरम में नए पंपन ब्रिज का उद्घाटन किया। एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज 5 मिनट में 22 मीटर ऊपर उठेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। अयोध्या सांसद बोले अखिलेश जल्द राम मंदिर जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार पहुंचे, देर से आने पर कहा छोड़िए ये सब बातें। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल बाद अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद राम मंदिर पहुंचे। रामनवमी पर परिवार के साथ दर्शन किए। कानपुर में बीच सड़क पर भरी नाबालिग की मांग, मंगलसूत्र पहनाकर ले गया घर। छोटी बहन की सूचना पर पहुंचे पुलिस, आरोपी अरेस्ट। कानपुर में एक युवक ने नाबालिग की मांग में सिंदूर भर दिया, उसे जबरन घर ले गया और शादी रचा ली। पूरी घटना के वक्त नाबालिग की छोटी बहन मौजूद थी। लखनऊ शहर मुनव्वर राणा की बेटी को नोटिस, 10 साल का मुचलका भरने का आदेश। सुमैया राणा बोली डरूंगी नहीं, कोर्ट जाऊंगी। लखनऊ के घंटाघर पर सीए के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल होकर चर्चा में आई मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा को लखनऊ पुलिस ने नोटिस भेजा है।
राजीव गांधी से लेकर एस जयशंकर तक के नेताओं ने की विदेशी महिलाओं से शादी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इटली की सोनिया गांधी से 1968 में शादी की थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने ब्रिटिश मूल के नर्स मोली से, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापानी मूल की महिला क्योको से शादी की थी। MS धोनी का पहला पॉडकास्ट आया सामने। पूर्व भारतीय कप्तान व IPL में CSK के विकेटकीपर बल्लेबाज MS धोनी का पहला पॉडकास्ट यूट्यूब पर धोनी ऐप नामक चैनल पर जारी किया गया है। धोनी ने मशहूर यूट्यूबर राज शमानी के साथ यह पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था। मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों कर्मियों के वेतन भत्ते में 5 से 10% की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश सरकार ने मासिक वाहन भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, दैनिक भत्ता और अनुग्रह राशि बढ़ाई है। केदारनाथ में भगवान शिव का दर्शन हुआ महंगा। हेलीकॉप्टर सेवा का बढ़ा किराया। केदारनाथ के केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा के किराए में 5% की बढ़ोतरी की गई है। अब सिरसी से केदारनाथ के लिए 6060, फाटा से 6062 और गुप्तकाशी से 8532 किराया तय किया गया है। पूरे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे बड़ी संख्या में लोग। तस्वीरें आई सामने। अमेरिका के कई शहरों और यूरोपीय देशों में शनिवार को हजारों लोगों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी ने कहा कि ट्रंप पागल इंसान है। भारत अमीर देश है, हम वैश्विक मदद का अधिकांश हिस्सा नहीं देंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका वैश्विक मानवीय मदद के अधिकतर हिस्से का भार वहन नहीं करेगा और अन्य धनी देशों को भी म्यांमार की मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया की सरकार नहीं है। भारत को संयुक्त राष्ट्र में मिली नई जिम्मेदारी। संयुक्त राष्ट्र में विशेषज्ञों के अंतर्राष्ट्रीय कार्य समूह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में भारत को सर्वसम्मति से चुना गया है। महिलाओं की डिलीवरी के बाद उनकी प्लेसेंटा चुरा लेता था चीन का डॉक्टर, नौकरी से निकाला। चीन के गुइझोउ प्रांत में एक डॉक्टर को महिलाओं की डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा चुराने के आरोप में अस्पताल ने नौकरी से निकाल दिया है। एक वीडियो में डॉक्टर प्लेसेंटा को पॉलीथीन बैग में रखकर अपने केबिन में ले जाता था। ईरान में गहराया करेंसी संकट। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत हुई 10 लाख ईरानी रियाल। ईरान में करेंसी संकट गहराता जा रहा है और शनिवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। ईरान में पारसी नव वर्ष नौरोज के दौरान करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बंद रहने और सड़कों पर केवल अनौपचारिक कारोबार होने के कारण देश की मुद्रा का भाव 10 लाख रियाल प्रति अमेरिकी डॉलर से नीचे आ गया। छतरपुर जेल में 72 वर्षीय कैदी को आया हार्ट अटैक। अस्पताल जाते समय तोड़ा दम। पत्नी की हत्या के मामले में काट रहा था उम्र कैद। छतरपुर जिला जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे 72 वर्षीय कैदी वृंदावन रैकवार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जैकलीन फर्नांडीज की मां किम फर्नांडीज का निधन। अंतिम विदाई देने पहुंची एक्ट्रेस पिता भावुक हुए। हार्ट स्ट्रोक के चलते कई दिनों से ICU में भर्ती थी। जैकलीन फर्नांडीज की मां किम फर्नांडीज का आज सुबह निधन हो गया। उनकी मां बीते कई दिनों से सुबह मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट थी। सैफ पर हमले को लेकर सुहाली का रिएक्शन। भाई के जल्द ही ठीक होने की दुआ करती थी पूरी फैमिली। जनवरी में हुआ था एक्टर पर हमला। सुहाली खान अपनी अपकमिंग फिल्म छोरी 2 को लेकर चर्चा में। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपने भाई सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर बात की है। वीजा रद्द होने पर अमेरिका छोड़ना जरूरी नहीं। अमेरिका के 2 टॉप इमिग्रेट्स एक्सपर्ट्स की राय। ट्रंप सरकार ने देश छोड़ने को कहा था। अमेरिका ने कई विदेशी छात्रों को F1 वीजा रद्द कर दिया। कुछ को ईमेल पर देश छोड़ने की चेतावनी दी गई तो कुछ को डिटेन कर दिया गया। इजराइल ने 2 महिला ब्रिटिश सांसदों को देश में एंट्री नहीं दी, एयरपोर्ट पर डिटेन किया। इजराइल के दौरे पर गए ब्रिटिश संसद सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल 2 सांसदों अब्तिसम मोहम्मद और युवान यांग को इजरायली अधिकारियों ने देश में एंट्री देने से मना कर दिया। अमेरिका में ट्रंप और मस्क के खिलाफ प्रदर्शन। लाखों लोग विरोध में उतरे। देश भर में 1400 से ज्यादा रैलियां निकाली गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति इलॉन मस्क के खिलाफ शनिवार को सभी 50 राज्यों में प्रदर्शन हुए। इन विरोध प्रदर्शनों में लाखों लोग शामिल हुए। ओला इलेक्ट्रिक को महाराष्ट्र सरकार का नोटिस। ट्रेड सर्टिफिकेट मामले में 3 दिन में जवाब मांगा। राज्य में 26 स्टोर्स पर रेड हुई थी। महाराष्ट्र सरकार ने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड को ट्रेड सर्टिफिकेट मामले में नोटिस भेजा है। पीएफ से पैसा निकालने की प्रोसेस बदली। अब चेक या पासबुक की कॉपी नहीं लगानी होगी। आपको बताते चलें, पीएफ फंड से पैसे निकालने के प्रोसेस और आसान हो गए हैं। कर्मचारियों को पैसे निकालते समय नाम वेरीफाई कराने के लिए कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पटना से गाजियाबाद के लिए सीधी फ्लाइट वंदे भारत एक्सप्रेस के किराए में शानदार टाइमिंग के साथ।
बिहार की राजधानी पटना से हिंडन एयरपोर्ट के लिए हवाई सेवा 1 मई से शुरू हो रही है। टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। पटना हिंडन रूट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस हर दिन उड़ान भरेगी। मध्य प्रदेश में चलती बस के ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, यात्री बोले मौत सामने थी। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक चलती बस के चालक को अचानक हार्ट अटैक आ गया। घटना के दौरान चालक की मौके पर मौत हुई, लेकिन बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बच गए। इंदौर भोपाल में होगा पर्यावरण अनुकूल आर्किटेक्चर सम्मेलन, 40 देशों के विशेषज्ञ होंगे शामिल। IIA नेटकॉम में नहीं होगा डिस्पोजल आइटम्स का इस्तेमाल। राजेश राम ने राबड़ी आवास में तेजस्वी से की मुलाकात, महागठबंधन के सीएम चेहरे पर बोले इसको लेकर अलग से बैठक होगी, फिर तस्वीर साफ होगी। दिल्ली के वाटर पार्क में बड़ा हादसा, रोलर कोस्टर राइड से गिरी लड़की हुई मौत। आपको बताते चले दिल्ली के वाटर पार्क में बड़ा हादसा हो गया है, रोलर कोस्टर राइड से गिरी लड़की, उसकी मौत हुई। विज्ञान के पर्चे में पूछा गया क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, छात्र ने लिखा ऐसा जवाब, टीचर ने माँ बाप को बुलवा लिया। कानपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा में पुलिस पर जूते फेंके, संभल की सत्रहवें चौकी का बच्ची ने फीता काटा। हिंसा के बाद 100 दिन में बच्ची 100 दिन में बनी। धोनी ने रिटायरमेंट लेने की अटकलों पर तोड़ी चुप्पी, CSK पूर्व कप्तान MS धोनी ने रिटायरमेंट लेने की अटकलों पर पॉडकास्ट में कहा उनका शरीर इसका फैसला लेगा। उन्होंने कहा कि मैं अभी 43 साल का हूं, IPL 2025 खत्म होने तक 44 का हो जाऊंगा। शराब दुकान खुलने पर अर्थी सजाई, फूंका पुतला। भोपाल के सेमरा में प्रदर्शन, महिलाएं भी मैदान में उतरी, उग्र आंदोलन करेंगी। पटना के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, सरकारी अस्पतालों में अब मुफ्त में होगी आंखों की जांच। जी हां, पटना के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पटना के सरकारी अस्पतालों में अब आंखों की मुफ्त जांच की जाएगी। रेलकर्मी की गला दबाकर हत्या, पोस्टमार्टम में खुला पत्नी का झूठ, मेरठ के सौरभ मर्डर जैसा केस होने का शक। दीपक और शिवानी ने लव मैरिज की थी, दोनों अपने घर वालों से अलग रह रहे थे। शिवानी ने दीपक के परिजनों को बताया है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। जोमेटो फूड डिलीवरी के CEO ने दिया इस्तीफा, कहा नए अवसर और जुनून को आगे बढ़ाने के लिए उठाया कदम। जोमेटो के संस्थापक और CEO दीपेंद्र गोयल को भेजे त्याग पत्र में CEO रिशुल चंद्रा ने लिखा कि मैं 7 अप्रैल 2025 से प्रभावी इंटरनल लिमिटेड के CEO फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी बिजनेस के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ।